ये है मेरी कारपेट और ये अच्छी कंडीशन में है, लेकिन मैं इसकी डिज़ाइन से बोर हो चुकी हूँ और इसे डेली क्लीन करना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं इसे एक अलग लुक दूंगी अपने इस तरीके से। है एवरीवन, मैं हूँ शबनम, आपके होम की मित्र, और ये है मेरा चैनल होम मित्रा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो याद से इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी मैं आपके होम को स्वीट होम बनाने जैसी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। ये मेरे पास एक बेडशीट है और इसे मैं एज ए बेडशीट यूज़ नहीं करती हूँ। ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग लगता है। तो ये मेरे इस कारपेट को नया लुक देने के लिए काम आ जाएगा। इसके साथ में लूँगी एक मैचिंग फैब्रिक, जो मुझे चाहिए कम से कम 3 मीटर। तो इस प्रोसेस के लिए हम शुरू करेंगे कारपेट के कॉर्नर से। कारपेट के कॉर्नर से मैंने लगाए हैं 20 इंचेस के मार्क इसकी बॉर्डर पर, इस तरह से। और वहाँ से जब मैंने इसको नाप लिया तो उसके बाद मैंने इसको यहाँ से दोनों लाइंस को मिला दिया है, इस तरह से। देखिए, यहाँ पर मैंने इस लाइन को खींचा और उसके बाद मैंने इस नीचे वाली लाइन को खींचा, और यहाँ पर एक दोनों लाइन जहाँ पे कट गई एक दूसरे को काट रही हैं, वो एक क्रॉस सा बन गया है, उसको हमें नोट कर लेना है। वहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से मार्क कर देना है ताकि वो नज़र आए। हर एक कॉर्नर के लिए हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम चारों कोने में कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इसको मेज़र करके हम अपना फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ये सब हमारे डॉट्स हैं और इसको हमने मेज़र किया और इस तरह से हमने अपना फैब्रिक कट कर लिया। तो ये हमारा फैब्रिक रेडी है और इसको भी हम मेज़र करेंगे इसके सेंटर के रेक्टेंगल के लिए। तो इसका सेंटर का जो रेक्टेंगल है वो हम कुछ इस तरह से मिला पाएंगे। ये देखिए, 10 इंचेस सब तरफ से लिए हैं, जैसे हमने 20 इंचेस लिए थे इस तरह से ही हमने 10 इंचेस लिए हैं। सेम मेथड से हमें ये भी करना है। और अगर आपको ये तरीका ठीक नहीं लगता है तो एक तरीका मैं और बताती हूँ। ये देखिए आगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे राइट टिक किया हुआ है, इस साइड पे आप इसको देखिए। ये मैंने इस तरह से कॉर्नर से आपको बता रही हूँ, जैसे उसी मेथड से आपको करना है जिस मेथड से मैंने आपको पहले बताया। 10 इंचेस का मार्किंग की है मैंने, 20 की जगह पहले 20 थी, अब ये फैब्रिक छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर 10 इंचेस की मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ से देखिए कॉर्नर से यहाँ तक, और यहाँ से फिर मैं ये डॉट बना दूँगी ये, और इसी तरह से यहाँ से लेकर के ये 10 इंचेस, तो यहाँ से मैं इसको करूँगी, ये डॉट हमारा आ जाएगा। तो सेम इसी मेथड से इसी तरीके से आपको उस साइड पे भी करना है। ये डॉट हमारा मिलेगा यहाँ, देखिए इस तरह भी यहाँ हो जाएगा। तो यही सेम मेथड हमें करना है, कॉर्नर से शुरू करना है, यहाँ नाप लेना है और इस तरह से कॉर्नर से शुरू करके यहाँ नाप लेना है और ये हमारा डॉट मिल जाएगा। जब हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो हमारे डॉट्स रेडी हो जाएंगे। सेम मेथड इस कॉर्नर पे भी करना है। तो देखिए उस साइड पे भी ऐसे ही करना है, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, इस पीस को लेंगे और उस तरह से आप यहाँ पर फोल्ड करके और मार्किंग करेंगे एक साइड पे, और उसको आप थोड़ा डार्क करेंगे टेलर चौक से, और फिर आप उसको दूसरी साइड पे उल्टा करके टेप करेंगे बस। तो आपका पूरा एक रेक्टेंगल शेप रेडी हो जाएगा। पहले आपका हाफ रहेगा और आप जब उसको चौक से अच्छे से डार्क कर देंगे और उस पर ही फैब्रिक को डबल करके आप रखेंगे, थपकेंगे, तो आपका पूरा रेक्टेंगल शेप का एक सेंटर पीस निकल आएगा। ये देखिए अब मेरे पास है ये साइड्स के जो 20 इंचेस तो हमारे पास ऑलरेडी थे। इसकी विड्थ जो हमें रखनी थी वो 20 इंचेस थी, लेकिन इसकी लेंथ हमें मालूम नहीं थी। लेंथ अब हमें पता चल गई है क्योंकि अब हमारे पास है ये, तो इसके नाप से हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब हमारे पास बचे हैं ऊपर का और ये नीचे का, तो मैं सिर्फ एक ही साइड का काटूंगी और उसी के नाप से मैं दूसरे साइड का भी कटिंग कर लूँगी। तो हमारे पास दोनों साइड के भी आ जाएंगे और इसी तरह से हमारे ये दोनों पीसेस निकल आएंगे हमारे बेडशीट के फैब्रिक में से। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं साइड में थोड़े मार्जिन निकला हुआ है और ये होना चाहिए क्योंकि हमें ये सिलाई में लेना है। तो इसी तरह से हर तरफ आधा इंच का या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन हमें लेना ही है। और ये मैंने दूसरा साइड का पीस भी निकाल लिया है।
जैसा मैंने सामने वाला निकाला था विथ का, वैसे ही यहाँ पर। अब ये देखिए मैंने ये सारे पीसेस कट कर लिए हैं और इसके साथ अभी हमारा काम नहीं हुआ है, अभी काम बाकी है। अब मैं लूँगी प्लेन फैब्रिक, वो लूँगी मैं साइड के लिए, और वो हमारा कम से कम होना चाहिए 9 या 10 इंचेस, सब तरफ से लेना है, लंबाई में चौड़ाई में सब तरफ से हमें वो फैब्रिक लेना है। वो क्यों लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम लेंगे इतना चौड़ा, कम से कम 9 या 10 इंचेस का हमें वो लेना है मार्जिन के साथ। तो उसको हम रखेंगे इसके ऊपर। देखिए कुछ इस तरह से, ये देख लीजिए, इस तरह से हमारा ये फैब्रिक पूरा कटिंग हो चुका है। कहीं पे भी मैंने कोई कॉर्नर में कटिंग नहीं की है, सीधी सीधी मैंने पूरी लंबाई ली है। जितनी इसकी लेंथ थी, जितनी इसकी विड्थ थी, वो मैंने पूरी ली है। कहीं पे भी मैंने कहीं कोई किसी तरह की कटिंग नहीं की है। आपको भी सेम मेथड करना है। इसमें आगे क्या करना है मैं स्टेप वाइज आपको सब कुछ समझाऊंगी, बस देखते रहिए किस तरह से। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार और देखिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको पूरी तरह से समझा दूँगी कि इसमें क्या करना है। तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये जो बीच का पीस निकाला था हमने बेडशीट के फैब्रिक में से, इसको हम दोनों साइड से इस तरह से मोड़ेंगे। किनारी जो हमने मार्जिन रखा हुआ था मोड़ने के लिए, स्टिचिंग के लिए, इसको हम मोड़ करके दोनों साइड से कॉर्नर के इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ पर हम इस लाइन पर रखकर इस तरह से इसको इस पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। बस इसी तरह से हमें कॉर्नर के दोनों साइड मोड़ते हुए पूरी तरह सिलाई लगा लेनी है। और इसी फिनिशिंग के साथ हमें ये पूरा फैब्रिक इसमें अटैच कर लेना है। जब सिलाई करते हुए कॉर्नर पर पहुँचे तो सुई को उसी में लगा रहने दें और उसको उठा करके इस तरह से घुमा लें। तो ये देखिए मैं इसको घुमाऊंगी, यहाँ रोक कर बस इसको मैंने थोड़ा उठाया है, फुट को मैं ऊपर करूँगी और मशीन की सुई को इसी में लगे रहने दूँगी। और इस तरह से मैं यहाँ पर मार्जिन का कपड़ा अंदर मोड़कर इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो इसी तरह फिनिशिंग के साथ आप अपने इस कपड़े को इसमें जोड़ लें, अच्छे से सिलाई करें और फिनिशिंग के साथ, ताकि इसमें कोई झोल बाकी ना रहे, कोई इसमें रिंकल्स ना रहे और ये एकदम स्मूथली इसके साथ अटैच हो जाए। मैंने सेंटर पीस की प्लेन फैब्रिक पर सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद काफ़ी आसान हो जाएगा कि कौन सा पीस कहाँ पर लगाना है, क्योंकि हमने कारपेट पर उन्हें फैला करके पहले ही रखा हुआ था। बस हमें सीधा उठाना है और उनको अपनी जगह पर सिलाई लगा देनी है। ये चौड़ाई वाली है और ये साइड में लंबाई वाली है, तो हमें जहाँ चौड़ाई वाली थी उस साइड पे वही वाला पीस लगाना है। इस तरह से हम सारी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से फिनिशिंग के साथ लगाना है। बस इसी तरह से हमें सारे पीसेस सिल लेने हैं। प्लेन फैब्रिक में से जो हमने लंबे पीसेस काटे थे, लंबाई और चौड़ाई दोनों में, उनको भी हम अब अटैच कर लेंगे। प्लेन फैब्रिक को भी मैंने इसके ऊपर की तरफ रखकर सिलाई लगा दी है, लेकिन इसकी ये ऊपर की साइड उल्टी है। इसको हम करेंगे नीचे की तरफ फोल्ड। इस तरह से मैंने इसको सिला है, ये दोनों साइड से खुले हुए हैं। मैंने सिर्फ इनको एक ही साइड से सिला है। तो इसको हम करेंगे, देखिए ये इस तरह से सिला हुआ है, इसको हम करेंगे इस तरह से फोल्ड, थोड़ा तिरछा इस तरह से करके। और इसका जो लास्ट है पीस आप बस देखिए, ये इस तरह से यहाँ से ये जो कॉर्नर है, जो इनका लास्ट है, जो इनका एंड है, वहाँ से इनको एक बराबर करना है। तो यहाँ से ये बराबर होने चाहिए और ये देखिए अभी यहाँ हुआ नहीं है, इस तरह से बराबर कर लेना है। बिल्कुल बराबर करना है, जैसे दुपट्टे की किनारियाँ लगती हैं, बॉर्डर लगती हैं, सेम उसी तरह से हमें करना है। और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे चौक से, और चौक से मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरह से चौक से मार्किंग करनी है। सीज़र से कटिंग करते टाइम ये ध्यान रखें आप एक्स्ट्रा कपड़ा ना छोड़ें, थोड़ा ज़्यादा होगा तो फिर वो
लटकेगा और बाहर निकलेगा। तो हमें लूज़ नहीं रखना है, बिल्कुल सही फिटिंग रखनी है ताकि हमारी कालीन का ये जो कवर है ये बिल्कुल सही फिटिंग से उसके साथ लगा रहे। तो अगर ये लूज़ रहेगा तो ये बाहर आएगा, इसलिए हमें बिल्कुल सही फिटिंग के लिए बिल्कुल सही कटिंग करनी है। अब इस वर्क के कपड़े में हमें लगानी है सिलाई। तो हम यहाँ दोनों एंड्स को पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इस पर सिलाई लगानी है। खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा, ये लूज़ रहेगा और फिर ये सही फिटिंग का कवर नहीं बनेगा। हमें सही फिटिंग के कवर को बनाने के लिए बिल्कुल सही तरीके से सिलाई लगानी है और इसको बिल्कुल खींचे बिना इसकी इस तरह से सिलाई लगाएं कि ये परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारी कालीन के साथ लगा रहे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगाई है और इसी तरह से मैं चारों कोनों पर सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से फिर जो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी इसको चढ़ा करके कि मेरी कालीन पर ये किस तरह से लगता है। ये देखिए मैंने इसको सिल दिया है और मैंने इसको खींच करके नहीं सिला है, कोई झोल नहीं आया है। इसमें आप चाहें तो यहाँ पर इसको मोड़ सकते हैं इस तरह से, लेकिन उसके लिए आपको जब आप सिलाई लगाएं तो थोड़ा सा आपको मोड़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा इस जगह पे जहाँ ये जॉइंट है, लेकिन आपको इस तरह से मोड़ना है, थोड़ा सा मोड़ते हुए कपड़े को अंदर की तरफ और सिलाई लगा देनी है, बस आपका काम हो जाएगा। अब मैंने इसे सीधा करके कारपेट के ऊपर इस तरह से चढ़ा दिया है। नीचे से ये कुछ इस तरह से दिखता है और अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये किसी तरह से बाहर निकलेगा। जब तक आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे ये कॉर्नर इसमें फंसे रहेंगे, बिल्कुल फिक्स रहेंगे। हम सभी कारपेट्स ख़रीदते हैं और वो सालों साल चलती हैं। अक्सर कारपेट्स लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और जब वे अच्छी कंडीशन में होती हैं तब भी हम एक ही कारपेट बिछाते हुए बोर हो जाते हैं। हम अपने इंटीरियर में जो भी चेंजेस करते हैं वो कारपेट्स उनके साथ अक्सर मैच ही नहीं कर पाती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनकी क्लीनिंग की होती है। तो इस मेथड्स को आप अपना करके अपने इंटीरियर को नया लुक भी दे सकते हैं और आप अपनी इस साफ़ सफाई के झंझट से भी बच सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि आपके सभी सवालों का जवाब दूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।